हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियोस काफ़ी लेट चल रही हैं। ठीक है, ये वीडियो भी काफ़ी लेट आ रही है। ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है और एक महीने से कंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रही है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो है वीडियो जो है वो डेली बेसिस पर आए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 21 ईयर रहने वाला है। तो इसमें हम जो चैप्टर 21 है उसका पार्ट सेकंड रहेगा। हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, जो टॉपिक है ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो वीडियोज़ है ना फिर जो ना आपको मिलती नहीं। अगर टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो टॉपिक आपको आसानी से मिल भी जाएगा, वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और आपका भी थोड़ा सा बेनिफिट इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझ में आता है, आप मुझे जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आखिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझ में क्या आ रहा है। ठीक है, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देख लिया पॉपुलेशन कितनी होती है, कैसे होती है, क्या हमें पॉपुलेशन की जनगणना के बारे में क्यों जानकारी चाहिए। ठीक है, और इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है और इंडिया में हर स्टेट में क्या एक जैसी पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब हम अगर सिंपली बात करें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहाँ पर वितरण की बात करी जा रही है, यानी पॉपुलेशन का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आप एक खाट पर अनाज बिखेर देते हैं ना सुखाने के लिए, अब वहाँ पर अनाज को इवन तरीके से आप तो बिखेरते नहीं हैं। मानिए अगर आपको अनाज को धूप लगानी है, यानी सुखाना है, तो सुखाने के लिए आपको अनाज को बिखेरना पड़ेगा। धरती पर आप एक कपड़ा है उसको बिछा देंगे, फिर उसके बाद उस पर जो ना अनाज आप बिखेरते हैं। अब वो जो अनाज है वो हर जगह एक तरीके से तो बिखरा नहीं है, यानी कहीं पर ज़्यादा भी है कहीं पर कम भी है। अब यही चीज़ यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होती है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना वो समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई है। कहीं पर पॉपुलेशन हमें ज़्यादा दिखती है, कहीं पर कम दिखती है। अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो हमें हर जगह दिखाई पड़ता है। अनइवन जैसे कि आपने देखा ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल ज्योग्राफी में, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, ये सिंक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं पर ज़्यादा कम जो होता है ना, ये पॉपुलेशन में हमें पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड अक्रॉस द वर्ल्ड अनइवनली, यानी इवन तरीके से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए देयर इज नो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड द सेम अप्लाइज टू द पर्टिकुलर कंट्री। एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी यही अप्लाई होता है, जैसे कि इंडिया। अब मैं इंडिया का अगर आपको एग्जांपल दूं, अब देखिए इंडिया में आप चाहें आप एक क्या नाम है एक पर्टिकुलर सिटी ले लीजिए या फिर कोई भी जगह ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ दिल्ली का, दिल्ली में 5 करोड़ से ऊपर की जो जनता है यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन को। ठीक है, और वहाँ के रिसोर्सेज को भी। ठीक है, हमने रिसोर्सेज वगैरह सारे पढ़ लिए हैं। अब रिसोर्सेज भी तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर ली हैं। तो देखिए पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पॉपुलेशन 5 करोड़ से ज़्यादा की है। वहीं पर जो हिंटरलैंड एरियाज़ हैं, यानी गाँव वाले एरियाज़ हैं, यानी अंदर के जो एरियाज़ हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे गाँव पड़ते हैं। व्हेन यू विजिट टू अ पर्टिकुलर गाँव, there you will see what you will see that the density of the population is not that much that you can find in the cities। ठीक है, जो आपको सिटीज़ में मिल सकती है, फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कानपुर, ठीक है, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, ऐसी सिटीज़ में आपको जो ना पॉपुलेशन का जो घनत्व है ना वो काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल पर आपको दिखने के लिए मिल सकता है। वेयर एज वेन एवर यू विजिट टू अ पर्टिकुलर विलेज और टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर इज नो रिसोर्सेज, वेयर
where there is no industries, where there is nothing, so you will find that there is no population as well, ठीक है, वहाँ पर population भी नहीं होगी, and everything you know follows one, ठीक है, जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, wherever there is resources, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आराम से आ जाएगी। मगर यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जगह पर पॉपुलेशन के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। लाइक दिल्ली में पॉपुलेशन है, वाई देयर इज सो मच पॉपुलेशन इन दिल्ली, इफ देयर इज पॉपुलेशन इन मुंबई देन वाई देयर इज सो मच पॉपुलेशन इन मुंबई, ठीक है, इफ देयर इज population in any particular city, so why there is so much population there, so this is the particular thing that you need to understand over here, ठीक है। so यहाँ पर we will be focusing upon all those factors which are really important for us to learn, and until and unless we know these factors we cannot say that this is the really very much important thing which we need to consider, and this is the reason for which the population is residing in a particular you know region, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। अब हम बात करते हैं, देखिए सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मगर वहीं पर मॉडरेटली पॉपुलेटेड भी हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड? wherever you see that the distance between a particular home to a particular home, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, इफ़ अ होम इज़ ओवर हियर एंड द सेकेंड होम इज़ ओवर हियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू होम, what is the distance? If the distance is 500 meter, 700 meter, or maybe 1 kilometer, so these two homes are sparsely located, इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है ना स्पार्सली, यानी छितर-बितर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, छितर-बितर तरीके से हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर तो एक घर अब यहाँ पर है तो एक घर कोसों दूर जाकर पड़ा है, ठीक है। अब जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है ना, हम वही कह देते हैं भैया ये जो घर है ना यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली लोकेटेड है। अब मॉडरेटली तो आप जो आराम से लगा ही सकते हैं ना पता, जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड मॉडरेटली यानी मीडियम, ठीक है, और यहाँ पर लोअर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने जो आपकी बुक से एग्जाम्पल लिया दैट इज़ द हिली रीजन। हम हिली रीजन की अगर बात करते हैं, हम अगर हिली रीजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेघालय की बात करें, मेघालय में देखिए रिजॉर्टेड वाले एरियाज हैं, ठीक है, रिजॉर्ट मतलब जो होते हैं ना हिली रिजॉर्ट, ठीक है, तो वहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए हैं। वी आर नॉट, यानी जो पीपल हैं जो मेनलैंड कंट्री में रहते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड टू परचेज लैंड ओवर देयर, ठीक है, वहाँ पर वो परचेज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ पर परचेज करेंगे, वहाँ पर भी अगर डेंसली पॉपुलेशन हो जाएगी तो वहाँ की जो सुंदरता है ना, वहाँ की जो प्रकृति है, नेचुरलनेस है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हैम्पर कर देंगे, ठीक है, हमको उसको बिगाड़ देंगे जो वहाँ पर है। अब इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसलिए हम वहाँ पर जो है ना घर नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी जगहों पर हमें देखने के लिए मिलते हैं स्पार्सली लोकेटेड क्या पॉपुलेटेड प्लेसेस, ठीक है, और यहाँ पर मॉडरेटली पॉपुलेटेड प्लेसेस, ठीक है, ऐसे ही जगह पर मिलते हैं जैसे कि गांव हो गए या फिर हिली रीजन्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम और मिज़ोरम, ठीक है, नागालैंड हो गया, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जैसे कि लद्दाख में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं, ठीक है, उत्तराखंड में भी हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं। तो और हमारे जो डिकन प्लाटी हो ना वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें वहाँ पर जो लोकेशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं जो स्पार्सली पॉपुलेटेड होती हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम दूसरी चीज़ का भी, जैसे कि हमारा जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट इज़ द थार मरुस्थल में भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वहाँ पर पॉपुलेशन है ना वो स्पार्सली लोकेटेड है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए वहीं पर अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं दैट इज़ दी गंगा ब्रह्मपुत्र वाले रीजन है, वहाँ पर हमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। ऐसा क्यों? देखिए गंगा वाला जो रीजन है ना, गंगा वाला जो रीजन है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सपोज एक मिनट, ये यूँ और ये यूँ, सिंपल मैप होता है ये इंडिया का, ठीक है, यहाँ पर ये को यूँ कर सकते हैं, ठीक है, और ये यूँ और ये, ठीक है, ये मैप बन जाता है इंडिया का छोटा सा, हमने मान लेते हैं यही इंडिया है, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेन एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ में यहाँ पर नदी भी बह रही है, यहाँ पर एलोवियल सॉइल भी पाई जाती है, एंड यू नो इट बेटर कि अगर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया है एंड सॉइल वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि
एलुवियल सॉइल में खेती अच्छी करी जा सकती है। ठीक है, अब जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहाँ पर पीपल जो है वहीं पर तो होंगे ना सबसे ज़्यादा, तो वहीं पर वो जाएंगे जहाँ पर वो कमा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो और वहाँ पर उनको जो टेरेन है वो भी सही मिल जाती है, यानी प्लेन एरिया मिल जाते हैं। और हिली रीजन में लोगों को चढ़ना पड़ता है, और यहाँ पर साधन भी अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, रोड अच्छी तरीके से बिछ जाते हैं। जब रोड बिछ जाते हैं, साधन की संभावना जो हिली रीजन्स में नहीं रहती है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाती है। तो एक तरीके से जो प्लेन एरियाज़ है ना, वहाँ पर हमें पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जो कि गंगा रिवर हो गया, फर्टाइल एरियाज जिन्हें हम बोलते हैं, प्लेन एरियाज इंडिया के, ठीक है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, ये बात आपको समझ। वेस्टर्न घाट में हम देखिए, वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुंबई आ गया हमारा। ठीक है, वहीं पर हमारा जो अदर जो सिटीज़ हैं और मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि गोवा हो गया, गोवा में भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है, कर्नाटका में भी जो पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, कर्नाटका में एक फेमस पोर्ट पड़ती है, आप मुझे वो बताइए कि पोर्ट कौन सी पड़ती है। ठीक है, एक फेमस पोर्ट है, ठीक है, आप मुझे उसका नाम बताइएगा कमेंट में। ठीक है, जैसे कि मुंबई में एक पोर्ट पड़ती है, गुजरात में एक पोर्ट पड़ती है। ठीक है, मुंबई पोर्ट, मुंबई तो ऑलरेडी पोर्ट सिटी है। ठीक है, अब गुजरात में एक पोर्ट पड़ती है, दैट इज़ दी कांडला। ठीक है, अब कांडला एक पोर्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब वहीं पर यहाँ पर जैसे कि कर्नाटका में भी एक पोर्ट पड़ती है, तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले एक पोर्ट हुआ करती थी, एंसेंट पोर्ट, जिसका नाम था कावेरी पट्टनम। ठीक है, आज वो पानी में है अंदर, ठीक है, नीचे। अब वहीं पर एक और पोर्ट पड़ती है कर्नाटका में, वो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है, अगर नहीं पता थोड़ा सा गूगल कीजिएगा। ठीक है, और भी जो पोर्ट हैं, जो मेजर पोर्ट्स हैं, आप मुझे उनके बारे में बताइए। ठीक है, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गई, चेन्नई हो गई, मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप जो ना खुद सर्च कीजिए थोड़ा सा और फिर मुझे बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया कि हाँ सर जी, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हाँ गंगा वाला जो रीजन है ना, प्लेन रीजन है पूरा का पूरा, और वहाँ पर जो है ना लोग जो है अच्छे खासे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हमें लगता है वो। ठीक है, और वहीं पर जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वहाँ पर तो पॉपुलेशन है ही नहीं, वहाँ पर तो बहुत थोड़े थोड़े लोग रहते हैं। अब ऐसा क्यों? काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि फिजिकल फैक्टर जिसे हम कंसिडर करते हैं, एज वेल एज जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर करे जाते हैं इन सारी चीज़ों में। ठीक है, मगर अब ये बात आती है कि फिजिकल फैक्टर्स आखिर हैं क्या। देखिए, फिजिकल फैक्टर की बात करें यानी भौतिक फैक्टर, ठीक है, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल वगैरह, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक बाधा क्रिएट करते हैं, जो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो पॉपुलेशन जो है आसानी से रह सकती है। ठीक है, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन सकते हैं, मार्केट्स बन सकती हैं। ठीक है, मगर ये सारी चीज़ें जब आती हैं ना तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट होती हैं और वहाँ पर फिर पॉपुलेशन रहना पसंद नहीं करती। अब आप ही सोचिए, अगर आपका घर या फिर मेरा घर अगर हिली एरियाज़ में है और वहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं लगती है या कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो सॉइल है एकदम ऐसी है, वहाँ पर मैं अपना घर भी नहीं बना सकता। लैंडफॉर्म या फिर लैंडफॉर्म मान लें, स्लाइडिंग वाला एरिया, वहाँ पर स्लोप है, तो वहाँ पर हमारे घर कहाँ से बन सकते हैं? जब घर ही नहीं बनेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? तो ऑब्वियसली जो लैंडफॉर्म, क्लाइमेट और सॉइल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम लैंडफॉर्म की बात करें तो एल्टीट्यूड देखिए, ज़्यादा एल्टीट्यूड पर वी नो दैट कि एयर प्रेशर कम हो जाता है, कि जब भी हम धरती से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ चढ़ना चालू करते हैं या फिर रॉकेट में उड़ना चालू करते हैं, फिर पर्वतों की क्लाइंबिंग करते हैं, तब हमें लगता है कि एयर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है, जब एयर प्रेशर कम होता है तो क्या होता है? क्या हम वहाँ पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। एक स्लोप वाला एरिया है, क्या हम वहाँ पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना परेशान करती हैं। अगर स्लोप वाले एरिया में आपको पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलेगी, ना ही आपको एल्टीट्यूड वाले एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अभी एल्टीट्यूड वाले रीजन है कहाँ? फॉर एग्जाम्पल हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम की बात करें, या फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और फिर नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, ये सारे कौन से प्रदेश हैं? ये सारे वही राज्य हैं हमारे जो हिली एरियाज़ में आते हैं, जिनका एल्टीट्यूड यानी जो सी लेवल से जो इनकी हाइट है ना वो काफ़ी ऊँची है। ठीक है, काफ़ी ऊँची है, और यहाँ पर फिर लोग इसलिए स्पार्सली लोकेटेड है। यहाँ पर जो है ना टेरेन काफ़ी ऊँची नीची होती रहती है, और यहाँ पर जो है आपको तो पता ही है, अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पर जो ना रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो है,
रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, मतलब रिसोर्सेज इन द सेंस जैसे कि पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, मगर मिनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात अलग है, थोड़ी सा आसाम में भी है। ठीक है, अब वहाँ पर अब ये देखिए कि वहाँ पर रोड बन सकता है अच्छे तरीके से? नहीं, पहाड़ों को काटना पड़ेगा। ट्रेन जा सकती है? नहीं, पहाड़ों को काटना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मेंटेन, एक जो उसकी सुंदरता है ना, वहाँ की सुंदरता, उसको मेंटेन रखने के लिए उनको एज इट इज़ छोड़ दिया गया, और वहाँ पर जो हैबिटेशन है ना उसको रोक दिया गया। वहाँ पर जो है ना कोई भी वहाँ पर जाकर लैंड परचेज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडो गंगा प्लेन्स ऑन द वन हैंड एंड द माउंटेनियस स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश ऑन द अदर हैंड। क्या हमें पॉपुलेशन के यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिखता है? ठीक है, जैसे कि अदर फैक्टर जो हैं लैंड फॉर्म्स में, जैसे कि ड्रेनेज और वाटर टेबल ऑल्सो बीन अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। गंगा के प्लेन वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो वाटर टेबल है काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप वहाँ से थोड़ा सा दूर चलने लगेंगे ना तो हम देखते हैं कि जो वाटर टेबल है घट रहा है। ठीक है, यानी जहाँ पर देखिए हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी कि रिवर्स आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ द सिविलाइजेशंस। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वे डिड दे फ्लरिश? कहाँ पर ये फ्लरिश हुई थी? वो फ्लरिश हुई थी कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे। नाउ वेयर देयर इज वाटर देयर विल बी फूड। ठीक है, जहाँ पर पानी है वहाँ पर फूड भी होगा, खाना भी होगा। वेयर देयर इज फूड एंड वाटर देयर विल बी पॉपुलेशन, ऑब्वियसली देयर विल बी पॉपुलेशन। अब फूड और उसको पानी को भी तो खाने के लिए कोई चाहिए ना, तो पॉपुलेशन वहाँ पर होगी। इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस बट जो अदर एनिमल्स हैं वो भी तो वहाँ पर होंगे। ठीक है, प्लांट्स भी होंगे फिर वहाँ पर। ठीक है, वी मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट आर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और पानी के साथ साथ जो पानी में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, पानी तो प्लांटों को भी चाहिए, तो प्लांट से ही तो हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। क्लाइमेट की बात करें, once you start living in a particular situation, like if you are living in a Thar desert, can you live in a coldest place of the world, that is the Antarctica? No, you cannot live. You will need certain period of time so that you can you can adapt to those environment in which you are living. ठीक है, तो वहाँ पर अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। and we have that kind of करेक्टर्स और वी हैव दैट काइंड ऑफ जीन्स इन आवर ब्लड कि हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं अडप्ट होने की और ढलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप एकदम से किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रह रहे हैं, अंटार्कटिका में रह रहे हैं, थार में, मरुस्थल में, सहारा में, या फिर कहीं पर भी आकर रहने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी तो होगी। तो इसीलिए अब सहारा जैसा जो अफ्रीका में बहुत बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, ठीक है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अब वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है क्या? इफ़ देर इज़ नो वाटर देर विल बी नो लाइफ एज वेल। तो वहाँ पर जब लाइफ ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम खाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि टेम्परेचर कंडीशन कैसी है, कि वहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अब गंगा प्लेन में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर गेहूँ वगैरह, वीट, राइस, मेज़ और बार्ले वगैरह काफ़ी सारी क्रॉप जो है, वेजिटेबल्स भी ग्रो करी जाती हैं, कल्टिवेट करी जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये हमारे गंगा प्लेन में होती हैं तो हमें अच्छे तरीके से मिल भी जाती हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, क्लाइमेट के अलावा अगर हम बात करें सॉइल की, सॉइल पहाड़ों में आप उगा लोगे? मैं नहीं उगा पाऊंगा। अगर आप उगा सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर पहाड़ों में क्या सब्जियां उग जाएंगे? पहाड़ों में पेड़ लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। अगर कोई हार्ड रॉक है, पेरेंटल रॉक है, वो हार्ड है, ऑब्वियसली पेरेंटल रॉक हार्ड होती है। अगर आपने द्राविडियन रॉक सिस्टम और आर्कियन रॉक सिस्टम या फिर टर्सरी पीरियड वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर अगर पेरेंटल रॉक हार्ड है और वही पेरेंटल रॉक हमें ऊपर भी देखने के लिए मिल रहा है, वही स्ट्रेटा हमें ऊपर भी देखने के लिए मिल रहा है, तो कैन वी ग्रो एनी क्रॉप ओवर दैट? नो, वी कैन नॉट। सो दिस इज ऑल्सो the thing that we need to understand कि soil also matters।
अलॉट, ठीक है। सॉइल मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर कहीं पर सॉइल अच्छी है तो वहाँ पर आराम से क्या नाम है कल्टीवेशन करा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इस ऐसे इलाके में रह रही है जहाँ पर आज भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता है। और हमारी कंट्री जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री ही है, यानी एग्रेरियन कंट्री जहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही इंडल्ज है, यानी एंगेज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जहाँ पर सॉइल होती है अच्छी तो वहाँ पर कल्टीवेशन भी होगा, वहाँ पर फिर इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश होंगी, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर जमावड़ा लगता जाएगा, ठीक है। अब पीपल जो विलेजेस में रहती हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो लाइवलीहुड है, यानी अपने पैसा वैसा खाना वाना सारा का सारा कहाँ से लेते हैं, विलेजेस पीपल कहाँ से लेते हैं, सॉइल से ही तो लेते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट कर कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें राजस्थान की, रन ऑफ कच्छ की, तराई रीजन की, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो है सॉइल का एरोजन। यहाँ पर सॉइल एरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए पीपल यहाँ पर रहना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। मगर सपोर्ट ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब गांधीनगर में जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहाँ तो भाई तूफान भी आते रहते हैं, कंबत वाला रीजन भी है, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में थार वाला रीजन जो है वो वहाँ पर नहीं रह सकते रहो, क्योंकि वो एकदम डेजर्टेड लाइक एरिया, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, बारिश वगैरह नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं अगर हम देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में वहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल। मौसनराम एक जगह है जहाँ पर 11,000 से कुछ जो सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पर होती है, ठीक है। तो वो एक जगह ऐसी वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस जिसे बोला जाता है, मौसनराम मेघालय में है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो वो हाई रेनफॉल वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर कोई रह लेगा नहीं, इसलिए वो जो है एक तरीके से नेचुरल प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें शांति मिल सकती है, ठीक है। शांति, ट्रंक्विलिटी, या फिर जो भी आप बोलना चाहें, हमें एक तरीके से चैन मिल सकता है, चैन यानी शांति, पीस, ठीक है, वो मिल सकती है। वहाँ का रफ टेरेन है, इसलिए वहाँ पर रोड्स भी हमें देखने के लिए नहीं मिलते, रेलवे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट है, पुअर क्वालिटी की सॉइल है, ठीक है, टेरेन ही रफ है, तो वहाँ पर पुअर क्वालिटी की, यानी वहाँ पर जो है पैबल्स वगैरह, पत्थर, रोडे पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से क्या है जो क्रॉप वगैरह कल्टीवेट भी नहीं करी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें अपने माइंड में रखने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, जो पॉपुलेशन अच्छे तरीके से रह कहाँ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो अक्रॉस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है ना वो मैटर करता है फिजिकल फैक्टर्स पर भी, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में हमारे आते हैं सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो आपको पता ही है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पर सोशियो जो कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपने देखा होगा मुंबई शुरुआत में जो है आइलैंड हुआ करता था, एक आइलैंड हुआ करता था, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ, वहाँ से ट्रेड वगैरह चालू हुई और लोग आते थे वहाँ पर, जाते थे वहाँ से, ठीक है। हमारे यहाँ से भी इंडिया से सामान जाता था बाहर देशों में, ठीक है। वो कौन लेकर जाता था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स लेकर जाया करते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं उस जो पोर्ट फैसिलिटी थी ना उसको बहुत बड़ा कर दिया, बहुत निर्माण कर दिया, वहाँ पर जो है ना उसको एक प्रेसिडेंसी भी बना दिया गया, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक प्रेसिडेंसी हो गई मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ठीक है। तो ये सारी प्रेसिडेंसी वगैरह हुआ करते थे, तो उस समय पर मुंबई को एक तरीके से हब बना दिया था जहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी भी हुआ करती थी और लोग वहाँ पर रहने के लिए भी आया करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से वहाँ पर जो निर्माण हुआ और वहाँ पर एक तरीके से जो पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पर इकट्ठा होने लगा, ठीक है, पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये सारे जो सोशल कल्चरल चेंजेस हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर भी। जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में कोई नहीं रहता था, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ हुआ करती थी यहाँ पर, मगर दिल्ली में आज 5 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। वो क्यों? दिल्ली एक हब बना। आपने देखा होगा कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा और गुरुग्राम जैसे एरिया यहाँ पर इस्टेब्लिश है दिल्ली के एनसीआर रीजन में, ठीक है। यहाँ पर क्यों यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन दिल्ली में रहते हैं ना वो इन जगहों पर काम करती है, ठीक है।
यहाँ पर लोग बाग जो हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं और अपने लिए काम देखने के लिए आते हैं, काम ढूंढने आते हैं, करने आते हैं। तो एक तरीके से एक कल्चरल सेंटर बन जाता है और कल्चरल यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं अलग अलग, जैसे कि साउथ में अलग कल्चर है, वेस्टर्न में अलग कल्चर है, राजस्थान में अलग कल्चर है, राजस्थान वेस्टर्न में ही आता है, और कोलकाता में अलग कल्चर है। तो सबके जो सब एक साथ आते हैं ना, तो यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से सोशियो कल्चरल जो एक्सचेंज है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में, और पॉलिटिकल फैक्टर भी। अब दिल्ली में लोग इसलिए भी रहते हैं क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति भी रहते हैं और जो अदर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी रहते हैं, ठीक है, वो भी रहते हैं, उनके भी घर हैं यहाँ पर, बंगले हैं, ठीक है, विलास हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर भी तो मैटर करता है। अब पॉलिटिकल फैक्टर इस तरीके से मैटर करता है, एक पर्टिकुलर नेता अगर वो शुरुआत में जो अगर ब्रिटिशर्स मुंबई पर जोर नहीं डालते और मुंबई को डेवलप नहीं करते, तो वो कैसे डेवलप हो पाती। अगर वो नहीं कहते कि हाँ हमें ये पोर्ट सिटी डेवलप करनी है और यहाँ से हम सारे के सारे जो एक्सचेंजेस हैं चालू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि मैटर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी जो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो एंड होता है, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू हैव सो मैनी मीडियम्स टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, मगर तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। आपका ये पूरा चैप्टर जो है अगली वीडियो में शायद समाप्त हो जाए, फिर हम 22वां चैप्टर, फिर 23वां बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, और 25वां चैप्टर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि 25वां चैप्टर आप खुद पढ़ेंगे, मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए आपसे फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।